श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है 28 जुलाई यानी कि सावन की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन, जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाता है। और अगर आज रात में आप लोगों ने एक शिव दीपक अपने घर पे जला दिया इस सावन की अष्टमी तिथि पे, तो आपके जीवन से जो दुख होंगे, जो कष्ट होंगे, जो तकलीफें होंगी, आपके जीवन से तो खत्म होंगी, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के जीवन से भी ये सारी तकलीफें खत्म जरूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस दीपक का तो नाम होगा शिव दीपक, लेकिन इस दीपक को महादेव के पास में नहीं लगाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अष्टमी तिथि किसका होता है? देवी माता का स्वरूप का तौर पे माना जाता। तो इस दीपक को कहां पे लगाना है? देवी मां के पास में, अपने ही घर पे लगाना है, कहीं भी बाहर किसी भी मंदिर में नहीं जाना आपको लगाने के लिए। ठीक है ना। देखो क्या करिएगा, आपको इस तरीके से एक दीपक लेना, ठीक है ना, मिट्टी का दिया होगा लेना। उस मिट्टी के दीपक में आपको क्या करना है? घी डालना। ठीक है ना, घी होगा सभी घर में, घी डाल देना। घी डालने के साथ में जैसे इस दीपक में कौन सी बत्ती जल रही है? लंबी बत्ती। तो आपको भी कौन सी बत्ती लगानी होगी? लंबी बत्ती का दिया। बट इसमें जो दीपक लगा है सिर्फ एक ही बत्ती लगी है, आपको 2 लंबी बत्ती का दिया लगाना होगा, लेकिन जलाना उसमें सिर्फ एक बत्ती को है। समझ रहे मेरी बात को? दीपक तैयार करना, अभी दीपक को जलाना नहीं। जब दीपक आपका रेडी हो जाए, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चावल, है ना। पीला चावल तो ऐसे कहीं से उगता नहीं है, कहीं से पैदा नहीं होता, बट हम चावल को पीला कर सकते हैं। चाहे तो हल्दी से करना हो हल्दी से कर लो, या फिर आप चाहो तो पीले चंदन से भी चावल को पीला कर लो। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, कुछ दाने चावल के लेंगे। अब आपके घर में देवी माता की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी ना। क्या करेंगे? जो मैंने आप लोग को पीला चावल दिखाया, सबसे पहले उस पीले चावल को धरती माता के ऊपर यानी कि जमीन पर रख देंगे, और उसके बाद में जो दीपक होगा उस दीपक को भी आपको कुछ इस प्रकार से रखना होगा। दीपक में मैंने कितनी बत्ती बताई है? 2 बत्ती आपको लगानी होगी। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं, जला रहे हो, तब यहां पे महादेव का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, और वो नाम होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव का मूल मंत्र माना जाता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज रात में उस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जला देना, और जो पीला चावल आपने नीचे रखा था दीपक के, थोड़ा सा पीला चावल बचा करके इसी जलते हुए दीपक के अंदर जो आपके जीवन की तकलीफें होंगी, जो कष्ट होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी, उन समस्याओं को कह देना। ठीक है ना। दीपक वगैरह जला करके वहां से हट जाना। थोड़ी देर के बाद में 15 से 20 मिनट के बाद में लौट करके आओगे, जो दीपक आपने जलाया था वो बुझा हुआ नजर आएगा। दीपक को वहां से हटा देना, जो पीले चावल के दाने होंगे उनको उठाना, और बेल पेड़ के नीचे ले जाकर के मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पीले चावल को समर्पित कर देने से हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा, और जिस घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है उस घर की रक्षा भगवान शंकर स्वयं करते हैं। ठीक है ना। तो करके देखिएगा। तो पहले उपाय की तो बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय भी बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा है, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है। बात करते हैं कि भैया इस बेलपत्र को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है, हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना, क्रोध करना, चिल्लाना, तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी होगी। ठीक है ना। इस बेलपत्र पे कुछ लगाना नहीं है, अगर आपके पास में पीला चंदन हो तो लगा सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। इस बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाएंगे देवी माता के सामने, आपके ही घर में जो देवी मां हो उन्हीं के सामने। अगर आपको देखो ऑड नंबर में बेलपत्र को लेना है, चाहे तो 1 ले सकते हो, 3 ले लेना, 5 ले लेना, 7 ले लेना, 9 लेना, 11 लेना, इस तरीके से आपको ऑड नंबर में बेलपत्र लेनी है। जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता, जो व्यक्ति आप पे घर में गुस्सा करता है, देवी माता का ध्यान करते हुए, किसका? मां देवी का ध्यान करते हुए सावन महीने की अष्टमी तिथि पे उस एक बेलपत्र को यहां पे आपको समर्पित कर देना है, रख देना होगा। ठीक है ना। रखने के बाद में देवी माता से विनती करना, प्रार्थना करना, और फिर इस बेलपत्र को उठाना। जो भी व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, बहुत चिल्लाता है, उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव, देखो माता को समर्पित करोगे देवी माता का ध्यान करके, लेकिन जब उस बेलपत्र को औषधि के तौर पर उस व्यक्ति को सुधारने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को किसी भी चीज में मिक्स करके, मिला करके, सुखवा करके, पाउडर बना के, कैसे भी करके उस व्यक्ति को अगर आपने खिला दिया,
तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही हैं उस इंसान की वजह से वो सारी तकलीफ़ें आपके जीवन से ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत आसान सा उपाय है, क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे करना है उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस उपाय को बताने से पहले कि इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके कर्ज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें आपकी अच्छी नहीं हो पा रही हैं, धन संपदा घर में नहीं है, माँ लक्ष्मी का ही वास घर में नहीं हो रहा है, तो आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से। ठीक है ना, जल के अंदर आपके घर में अगर गंगा जल हो तब तो डाल देना, और गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल हो वो जल इस जल के अंदर डालना। ठीक है ना, इस कलश को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के उस जल को ऐसे ऐसे घूम लेना, सभी कमरों में लेकर के एक बार घूमना। अब जल के साथ में हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो है एक कमल गट्टा। ठीक है ना, कमल गट्टे को अभी जल के अंदर नहीं डालना, सिर्फ एक कमल गट्टा लेना होगा और आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी। लेने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहां पे इस उपाय को करना। जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को टच करा के, यहां पे रखना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच करा के और उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और उसी बेलपत्र के ऊपर जो आपको मैंने कमल गट्टा दिखाया उस कमल गट्टे को उसी बेलपत्र के ऊपर रख करके तांबे के लोटे में जो जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए उसी कमल गट्टे के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 करके समर्पित करना। जिस कारण से आपके घर में धन संपदा नहीं है उस कारण का स्मरण करते हुए भगवान शंकर को मनाते हुए जल को समर्पित करेंगे। जब जल आप समर्पित कर चुके हैं, जो एक कमल गट्टा आपने यहाँ पे समर्पित किया था उस एक कमल गट्टे को उठा के अपने घर लेके जाना। जिस स्थान से आप पानी पीते हो रखते हो उस स्थान पर कहीं पे भी आपको उस कमल गट्टे को रख करके और थोड़ी देर के बाद अपने घर की तिजोरी में रख देना। कभी भी धन संपदा की कमी आपके घर में नहीं हो सकती, हमेशा शिव शंभू की कृपा आपके ऊपर बनी हुई जरूर रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। जब भी अष्टमी तिथि आती है इस उपाय के बारे में मैं आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ, और बहुत स्पेशल सा उपाय है क्योंकि यह उपाय आपको काम आएगा बीमारी से रिलेटेड। कोई भी व्यक्ति घर का है ना जिसकी दवा हमेशा चलती रहती है और वो व्यक्ति फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से लाल फूल, है ना, कितने को लाल फूल दिखा रहा हूँ, कोशिश करिएगा यही लाल फूल आपको मिल पाए। हम लोग की साइड में तो इस लाल फूल को गुड़हल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, देखो लाल फूल लेना और इसको लेकर के कहीं जाना वगैरह नहीं, आपको आपके ही घर में जो देवी माता की कोई फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, जहाँ पे उनका पूजन वगैरह आप करते हो ना, उन्हीं के पास लेके जाना। जो आपकी बीमारियां हो, जो आपकी तकलीफें हों, उन बीमारियों का ध्यान करते हुए माता के चरणों में उस लाल फूल को समर्पित करोगे। माता प्रसूति का नाम लेके, फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट कर सकते हैं, माता प्रसूति का नाम लेकर के आपको उस लाल फूल को देवी माता के चरणों में समर्पित कर देना। समझ रहे हो मेरी बात को? इतना सब कुछ करने के बाद में फिर आप उस लाल फूल को उठाना पूजन वगैरह करने के बाद में, और उसके बाद में वहीं पे भी अपने घर में जहां देवी माता की फोटो होगी वहां पे आपकी उस लाल फूल की एक एक पंखुड़ियों को निकाल करके चबा करके माता प्रसूति का ध्यान करते वगैरह आप खा लेते हैं, तो आपकी जो बीमारियां होंगी या फिर आपके घर में जिसको बीमारियां हो उसको भी आप खिला सकते हो, उसकी जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आपको इस उपाय के दौरान दवा को नहीं छोड़ना। जो दवा आपकी चल रही है उस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो? चलो, तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।